7 नवंबर बरोज इतवार गुलशन इकबाल के निजी फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली और साथ में जो उस घर के सरबरा बिल्कुल ठीक थे और उनके जो बेटे थे वो नींद बेहोशी की हालत में मिले। अच्छा जी, इस वक्त मैं उन फ्लैट्स में मौजूद हूँ और मैं दरख्वास्त करूंगी इब्राहिम से कि ये फ्लैट जो है अपना कैमरा पैन करके दिखाएं। ये दूसरे फ्लोर पे जिसकी खिड़की खुली है ये वो फ्लैट है जहाँ से 3 खवातीन की जो लाशें मिली थी। अच्छा जी, घर से तकरीबन 6 खतूत मिले थे, 4 खतूत एनवेलप्स में बंद थे, एक खत जो था उसे फाड़ के डस्टबिन में फेंका गया था और एक खत घर के सरबरा इकबाल की जेब से मिला था जिसमें कि ये कहा गया था कि घर हमारे हमारे इस कदम के बाद जो है ये आपने जो घर का फर्नीचर है इसको बेच के हमारे कफन दफन के इंतजाम के बाद जो घर की जो कर्जा है वो अदा करना है। अच्छा, उसमें 2-3 लोगों के नंबर भी उन्होंने मेंशन किए थे। इस वक्त मैं अब्दुल कादिर साहब के साथ मौजूद हूँ जो मरकजी जो है उस खत में जिनका नाम लिखा गया है और जो है ये कहा गया है कि हमारी तमाम इंतजामात इनके हवाले किए जाएं। अच्छा जी, इनसे बात करते हैं। कादिर साहब, ये बताइएगा कि आप इनको कैसे जानते हैं, दूसरा ये है कि इस मामले के हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मैं इनको 5-7 साल से जान रहा हूँ। ये इसी की रिहाइश के थे। पहले ए 1302 में रिहाइश थे, फिर इसके बाद वो सी 1307 में रिहाइश के लिए गए, फिर इसके बाद रिटर्न 1 साल पहले ये वहाँ से खाली करके उनके बेटे की शादी करनी थी तो यहाँ पर ए 201 में शिफ्ट हुए, जो कि मैंने दिलवाया इनको। ठीक है, अपने ही दोस्त से, वो भी इकबाल उनका। जी, मैं भी यहाँ रेजिडेंट हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ रेजिडेंट हूँ, मैं भी A908 का फ्लैट नंबर हूँ। फिर इन्होंने जो है ना मुझसे ये फ्लैट लिया, शादी वादी के बाद के हवाले से मैंने अपने दोस्त से दिलवाया। तो पैसे तो बताते तो बहुत अच्छे आदमी थे बकौल इकबाल भाई के। इतने मैं इकबाल भाई की बात कर रहा हूँ। इकबाल भाई वैसे तो बहुत अच्छे आदमी थे, मगर इनके बेटे का मुझे इतना नहीं पता, ना हिस्ट्री पता है मुझे। ये मामला इन्होंने हुआ तो हमें भी पता चली, मुझे भी। हमारे अपार्टमेंट के एक खलाल साहब है, उन्होंने कॉल की कि ये वाकया हो चुका है, तो मैं करीब ही था तो मैं फौरन आ गया और फिर उस टाइम हमने ये देखा सब मामला हो चुके थे। मैंने देखा 4 बॉडियां पड़ी हुई थी, जिसमें से उनका एक बेटा बाप माँ के साथ सोया हुआ था और बहू अपने कमरे में थी और बेटी ड्राइंग रूम में लेटी हुई थी। ठीक है, सोफे पर लेटी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप और भी बताएं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये 1 साल पहले शिफ्ट हुए, ये जो लड़की जो मकतूला है, मुतवफ़ी है माहा, क्या ये इसकी दूसरी बीवी थी? जी, ये इसकी दूसरी बीवी थी। पहले ये साहब इन्हीं की खाला से शादी करके उनका बेटा था, उनसे उनको तलाक वलाक दे के फिर इसके बाद उन्होंने इसे अपनी उसकी भांजी या भतीजे शादी की। अच्छा, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि खुदकुशी है, इन लोगों ने कत्ल किया है घर की खवातीन को, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप अगर इधर रहते हैं, आपने इनको घर किराए पे दिया है, तो फिर जब स्टेट एजेंट होता है ना, ऐसे किसी भी शख्स को जिस पे डाउट हो वो कभी भी घर किराए पर नहीं देता, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में स्टेट एजेंट तो नहीं हूँ मैं, एक्चुअल में इसी अपार्टमेंट के अपने ही लोगों के लिए थोड़ा बहुत काम करता हूँ। जैसे अपने लोग जानने वाले होते हैं उन्हीं को दिलवा देता हूँ, यहीं क्या काम करता हूँ। मेरा कोई ऑफिस नहीं है कुछ भी, मैं यहीं रिहाइश के अपने दोस्त यार के हवाले से काम करता हूँ। ठीक है ना, तो वैसे तो बेसिकली अच्छे आदमी थे इसलिए हमने दिलवाया। ठीक है, दूसरे नंबर पे इंटरनल इनका कोई घरेलू मैटर थे जो मेरे अभी तक समझ में आ रही है, वो इनके आपस के घरेलू मैटर थे। आपको क्या लगता है, खुदकुशी है या फिर मिली जुली कहानी है? मैं कह रहा हूँ ना, इनकी मर्डर भी लगता है और इसके बाद खुदकुशी भी लगती है। खुदकुशी कैसे लगती है आपको? खुदकुशी ऐसे लगती है ना कि मैं तो मर्डर पहले हुआ है किसी का, इनमें से किसी का एक का मर्डर हुआ है, इसके बाद को इन्होंने सबने खुदकुशी की है। जी, खौफ से खुदकुशी की। मेरा जो एक आइडिया कह रहा, मैं अपने उससे भी नहीं कह रहा। अच्छा, ये यासीन क्या काम करता था और इकबाल साहब खुद क्या काम करते? यासीन जो है ना कहीं बाहर प्रॉपर्टी का सुनते थे, उनके बेटे के बाप के मुंह से सुना था कि वो कुछ प्रॉपर्टी का काम करते थे, मगर इकबाल साहब को मैंने कभी काम करते हुए नहीं देखा। वो सिर्फ नमाज के फर्स्ट टाइम के नमाज के पाबंद थे, 5 वक्त के नमाजी थे और फैली सफ में बैठने वाले नमाजी में से थे। हाँ, तो माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छे थे, मगर अब पता नहीं इनके क्या, अल्लाह ने उनके साथ क्या ऐसा मामला किया। घर आपने कितने किराए पे दिया था? 1 लाख रुपए। और ये घर छोड़ने का भी आप मुझे बता रहे थे? जी, 31 ये घर में अक्टूबर में सेल कर चुका था, तो उनके ऑनर उन्होंने इनको वार्निंग दी हुई थी 31 तारीख को आपको खाली करना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं चाहूंगी, आप हमारे नाज़रीन को और बताइए कि ये जो घर था, क्या इसके, क्योंकि इनके ऊपर जो एक वो लग रहा है वो ये है कि इनके ऊपर 1.5 से पौने 2 करोड़ का कर्जा था, तो ऐसे जो कर्जदार होते हैं वो घर के किराए में भी काफी जो है तंग करते, किराए देने में ही कैसे? किराया देना अभी तक कोई तंग नहीं किया इन्होंने, और इससे पहले भी 5-6 साल से कभी इनकी हमने कोई शिकायत नहीं सुनी। किराए के मामले में बड़े पंचुअल थे और अच्छे थे। ये अभी 2-3 महीने से जब से इनको वार्निंग दी थी तो उस एडवांस में इन्होंने 3 महीने से देना बंद कर दिया था इन्होंने। तो माशी हालात में
अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, जहाँ मिली जुली कहानी है, मैं जो समझ सका हूँ अभी तक ना, कि माशी अगर हालात होते तो इनके पास, अभी पुलिस से मुझे जो बयान में बताया कि इनके पास 2 प्लाट भी पड़े हुए थे। अगर वो 2 प्लाट पड़े हुए थे, वो 2-4 का 5 करोड़ रुपए थी। तो अगर वो माशी हालात होते तो वो मेरे हिसाब से माशी हालात मुझे तो ना समझ नहीं आया। अब वो मुझे पता है कि न्यू कराची या कहीं पर है वो ठीक है जी, ये इनका ये कहना है कि 2 प्लॉट उनके पड़े हैं। अगर 1.5 से पौने 2 करोड़ जो हम डे फर्स्ट से पहले दिन से सुनते हुए आ रहे हैं कि इनके ऊपर कर्जा था और कर्जदार की बाकायदा एक लिस्ट भी सिटी 21 पे नशर की गई थी और उसमें बाकायदा कर्जदारों की लिस्ट देखी जा सकती है। अगर के इनके 2 प्लॉट जैसे ये बता रहे हैं कि मौजूद थे, जिसकी कीमत तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, तो वो प्लॉट बेच के भी जो कर्जा है, कर्जे की रकम अदा की जा सकती थी। जी।